आइए इस वीडियो में हम समझेंगे जो चाइना में लांगे हनीपा वायरस फैल रहा है, इसके फैलने का क्या कारण है और चाइना के किस गलती के कारण ये लांगे हनीपा वायरस फैल रहा है और लांगे हनीपा वायरस के क्या लक्षण है, इस व्यक्ति की कैसे मौत हो जाती है और इसका संबंध किस वायरस से मिलता जुलता है, इस बात को पूरी डिटेल से इस वीडियो में जान लेंगे। मतलब कि देखिए लांगे हनीपा वायरस से जो भी बातें जितने भी बातें सब इस वीडियो में जान लेंगे। तो देखिए एक देखेंगे कि लांगे हनीपा वायरस, इसके अंत में एक वायरस नाम शब्द रहता है। वायरस के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए वायरस के बारे में वैज्ञानिक भी कंफ्यूज रहते हैं। ये ना तो सब ये जब कोशिका किसी सजीव में नहीं रहेगा तो ये निर्जीव के भांति काम व्यवहार करता है। जब जैसे ही इसे कोई कोशिका या किसी जीव मिलेगा तो ये सजीव के भांति कर सकते हैं। इसे आप क्रिस्टल के रूप में एक बोतल में लाखों मतलब बहुत सालों तक इसे रख सकते हैं। तो इस अर्थ पर ये निर्जीव साबित है, मतलब निर्जीव की तरह व्यवहार करने लगता है। लेकिन जब इसे कोई कोशिका मिल जाता है, कोई जीवधारी मिल जाता है तो उसमें अपना जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से करता है, मतलब कि अपना वृद्धि बढ़ाने लगता है। तो इस अर्थ में यह सजीव हो जाता है। मतलब इस पर ये जो वायरस शब्द है इस पर वैज्ञानिकों भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं वायरस आखिर कितना खतरनाक है। पता नहीं चलेगा कब निर्जीव बन गया, कब आके सजीव में हमारे शरीर में सजीव बन जाएगा। तो वायरस बहुत ही खतरनाक होता है मनुष्यों के लिए। तो इस वीडियो में हम समझते हैं मुख्य रूप से लांगे हनीपा वायरस के बारे में। इससे पहले देखिए जो चाइना है वह कोरोना वायरस फैला कर रखा है और इसकी सजा पूरी दुनिया भुगत चुकी है। तो इससे देखिए जो कोरोना वायरस था वो चमगादड़ से फैला था, ऐसा माना जाता है चमगादड़ से। लेकिन जो ये चाइना है वो कुछ भी, चमगादड़ हो, कुत्ता हो, बिलाई हो, कुछ मगरमच्छ हो, मछली के तो पूरा दक्षिणी चीन सागर का मछली खा गया है। अब बचा है कुत्ता बिलाई, ये सब चमगादड़ जो है जंगली जानवर को खाना स्टार्ट करते हैं। इसी के देख प्रकृति का कोई भी चीज़, कोई भी मतलब कि जानवर हो, जीव हो, उसके साथ वो सब किसी न किसी श्रृंखला से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप कीड़ा को, पृथ्वी के कीड़ा को मुआ दिए तो संतुलन बिगड़ जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। मतलब कि जितने भी जीव होते हैं किसी न किसी कड़ी से जुड़े होते हैं, उनका श्रृंखला होता है। आप किसी एक को भी नष्ट करें, जो भी प्राणी नष्ट करने की कोशिश करेगा वो खुद नष्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए वो चमगादड़ को खाने की कोशिश किए थे, इसकी सजा पूरी मनुष्य जाति को भोगनी पड़ी। तो इसलिए परिस्थिति के तंत्र के अंतर्गत जितने भी जैव विविधताएं के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु सब में किसी न किसी प्रकार से तालमेल जरूर होता है। उसके साथ मतलब गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये चाइना ऐसा बार बार करता है। तो अब चलिए समझते हैं लांगे हनीपा वायरस के बारे में। आप देख रहे हैं लांगे हनीपा वायरस, ये लांगे अपने से जोड़ दिया गया, लेकिन हेर से हेंड्रा होता है, नी से नीपा। मतलब कि ये जो लांगे हनीपा वायरस है ये दो वायरस से मेल खाता है, एक हेंड्रा और नीपा। तो सबसे पहले हम तो वायरस के बारे में सब जानिए। अब जानते हैं हेनीपा के बारे में। हेनीपा देखिए ये जो लांगे हनीपा वायरस है वह दो वायरस से संबंध रखता है। पहला है हेंड्रा वायरस। देखिए इस वायरस की प्रथम बार पहचान की 1994 में क्वींसलैंड में की गई थी। मतलब कि और इससे 14 घोड़ा तथा ट्रेनर की मौत हो चुकी थी। ये देखिए जानवर से, अब पूछे कि लांगे हनीपा वायरस क्या है, तो यह जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। तो इसी तरह से तो इसका देखिए इसका संबंध इन दो वायरसों से कैसे बताया जा रहा है। ये जो हेंड्रा है ये 1994 में क्वींसलैंड में देखा गया। इससे जो हेंड्रा वायरस था इससे 14 घोड़ा और ट्रेनर की मौत हो गई थी। दोनों के साथ घोड़ा में हुआ, घोड़ा पर जो ट्रेनर सवार था उसमें हो गया, ये दोनों खत्म। अब तक 100 से अधिक मौतें हो चुके थे इस हेंड्रा वायरस के कारण। तो ये समय इसका भी गुण मिलता है। तो ऐसे माना जाता है कि ये लांगे हनीपा वायरस ये भी मनुष्य में फैल सकता है जानवरों से। और देखिए दूसरा है नीपा। इस नीपा वायरस के ये जो है ये हेंड्रा वायरस से बहुत खतरनाक है और इसका प्रभाव भी अधिक होता है। इसका जो विस्तार मतलब कि संक्रमण देखा गया था मलेशिया, सिंगापुर और बांग्लादेश में। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ कह दिया था कि अगर ये नीपा वायरस हो गया किसी को तो इससे 40 से 75% चांसेस बनते हैं कि वह व्यक्ति मर ही जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों वायरसों के जब मतलब गुणों को स्टडीज किया गया तो पाया गया कि ये जो लांगे हनीपा वायरस है ये दोनों से मेल खाता है। इससे हे ले लिया और इससे नीपा, हेनीपा और लांगे जोड़ दिया अपने से, तो लांगे हनीपा वायरस एक मतलब कि ये भी जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस हो गया। तो इसके देखिए अब लक्षण की बात करते हैं।
इसकी लक्षण की बात करते हैं। इसके लक्षण देखिए, बुखार, खांसी, थकान, भूख न लगना, मांसपेशी दर्द, सिर दर्द, ये जितने भी सब संयुक्त रूप से होना चाहिए। केवल बुखार नहीं, केवल खांसी नहीं, केवल थकान नहीं, मतलब ये जब सभी लक्षण किसी व्यक्ति में एक साथ पाए जाते हैं तो उससे ऐसा माना जाएगा उसे लैंगिक हेनिपा वायरस हो गया है। तो देखिए, इस जो लैंगिक हेनिपा वायरस है, ये जो चीन है, ये देखिए चीन है, इधर देखेंगे तो हेनान द्वीप, चीन का हेनान द्वीप है जहाँ चीन का नौसेना रहता है। तो यहाँ पर हेनान द्वीप में इसका, हेनान द्वीप और चीन का एक शहर है शेडोंग, क्या नाम है, शेडोंग, चीन में है शेडोंग। शेडोंग, इन दोनों में हेनान प्रांत और शेडोंग प्रांत, इन दोनों में ये लैंगिक हेनिपा वायरस की पुष्टि हो गई है और अब तक 35 व्यक्ति मतलब संक्रमित हो गए हैं इस लैंगिक हेनिपा वायरस से। लेकिन इस ऐसा बात है, ये तो कोरोना वायरस के कारण, कोरोना वायरस जब फैल रहा था उसी समय ये चाइना देखिए क्या क्या किया था। ये जब जो हेनान और शेडोंग प्रांत है चाइना का, इसमें 35 लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन ये खुद नहीं बता रहा है कि अरे तो हमारा तो इंसल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप समझते हो ये पहले ही कोरोना वायरस हो, लेकिन ये नहीं बताया। ये जो इसके हेनान और शेडोंग प्रांत है, यहाँ पर वायरस कैसे फैला इसकी पुष्टि यहाँ पर आप देखेंगे तो चाइना के इधर एक देश मिलेगा ताइवान, द्वीपीय देश है, द्वीप है, तो यहाँ पर एक ताइवान, ये पुष्टि क्या है कि ये जो शेडोंग और हेनान प्रांत है वो उसमें लैंगिक हेनिपा वायरस फैल गया है। और याद कीजिए जो कोरोना वायरस था ये ताइवान ही सबसे पहले बताया था, लेकिन दुनिया ने इसके बात को इग्नोर कर दिया था और आज पूरा दुनिया साझे भरोसे थे। चाहे कोरोना वायरस का देखिए लगभग ये नवंबर में आ चुका था, वुहान, चीन के वुहान सिटी में नवंबर में आ गया था, लेकिन ताइवान उसी समय बोल दिया था पूरी दुनिया को कि चीन एक वायरस फैला रहा है, ये इस पर मतलब कि ध्यान दीजिए, ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। लेकिन दुनिया ने इसे इग्नोर कर दिया था और दुनिया को पता चला था लगभग जनवरी माह में 2020 में, मतलब दिसंबर में लास्ट पता चला, तो ताइवान की बात नहीं मिला। और इस समय भी ये ताइवान ही बताया कि 35 लोग शेडोंग और हेनान प्रांत में संक्रमित हुए, 35 लोग। और देखिए ताइवान क्या बोला है, ताइवान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ताइवान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बताया है कि ये इस जो वायरस है यह लैंगिक हेनिपा वायरस, या बकरी में वायरस 2% पाया जाता है। पूरा स्टडीज किया जितना भी, क्योंकि जाता है चाइना वाला कुछ खा जाते हैं, तो उसी से मैं देखा कि इसके आसपास कौन देखा, मछली तो खाइए गया सब, देखा बकरी कुत्ता इस सब के देख तक बनाया, तो देखा कि बकरी में वायरस 2% है, कुत्ता में 5% वायरस देखा है। और अन्य भी जंगली जानवर है, जंगली जानवर में भी इस वायरस की पुष्टि है, जैसे कि छुछुंदर में भी इस वायरस की पुष्टि हुई है। तो ये ताइवान पुनः इसे बताया है, लेकिन फिर भी दुनिया इसे मतलब उतना हल्का में ले रही है। यह भी वायरस खतरनाक हो सकता है, इसे उसे कोरोना वायरस की तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ताइवान इसी कारण से ये जो चाइना है ताइवान पर चिढ़ा रहता है, ये कहता है कि तू हमारे बारे में जितना भी जानकारी कैसे रख लेता है, और भाई तू इतना पूरा दुनिया को बर्बाद करने वाला वायरस बना रहा है, वायरस फैला रहा है, तो कोई कैसे पूरा भाईचारे से विश्व भाईचारे के रूप में ताइवान देखता है और पूरा दुनिया को बताता है। उस समय बताया था लेकिन इग्नोर कर दिया, लेकिन इस समय भी ये बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा। इस डाटा को सभी पूरे मतलब कि जितने भी उसे समझना चाहिए और इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और देखिए आगे क्या होता है इस वायरस से। तब अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद।